स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। गाजियाबाद में डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीईएल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल पूरे और 50वें वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वहीं मंत्री जितेंद्र सिंह भी इसमें शामिल होंगे। तो ये जानकारी लखनऊ से सामने आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कार्यक्रम आयोजित है। और ऐसे में बताते चले गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। गाजियाबाद में डाटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीईएल के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। तो यह खबर आपको बताते चले, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल पूरे होने पर 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो यह खबर आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, और बेहद अहम दौरा रहने वाला है। और आपको बताते चले आज उनके कार्यक्रम है, जिसके तहत गाजियाबाद पहुंचेंगे और गाजियाबाद में डाटा सेंटर का शिलान्यास करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं यूपी में कांवड़ मार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा सख्ती। हर दुकानदार को पहले की तरह बतानी होगी अपनी पहचान। कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से सरकार सख्त और अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और इसी के तहत जो है अब बिना सत्यापन के दुकानें जो है वो नहीं लगाई जा सकेगी। पुलिस और प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश। कांवड़ यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बताते चले, ये जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर कांवड़ यात्रा को लेकर जो है प्रशासन सख्त, और ऐसे में हर किसी की जो नजरें हैं अब एक बार फिर से इस पर टिकी हुई है, क्योंकि पहले भी कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए थे। और अब फिर से जो है हर दुकानदार को पहले अपनी पहचान बतानी होगी। और कांवड़ मार्ग पर अब सुरक्षा और सख्ती बढ़ा दी गई है, और इसी के तहत बिना सत्यापन के दुकानें भी नहीं लगाई जा सकेंगी। पुलिस और प्रशासन ने अब इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और वही क्रिकेटर रिंकू सिंह को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। रिंकू सिंह बनाए जाएंगे एबीएसए अधिकारी। क्रिकेटर रिंकू सिंह को शिक्षा विभाग में मिलेगा नया दायित्व। सीधी भर्ती नियम के तहत नियुक्ति प्रक्रिया। और इंटरनेशनल क्रिकेटर रिंकू सिंह को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दिया है। और ये नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत की जा रही है। शिक्षा विभाग में रिंकू को नई जिम्मेदारी मिलने से खेल और शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो दोनों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सरकार का ये कदम खिलाड़ियों को सम्मान देने और युवाओं को प्रेरित करने की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। बढ़ते आगे, गाजियाबाद से खबर सामने आ रही, जहां अवैध कब्जे पर कार्रवाई 800 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने कब्जा किया था और जीडीए जमीन पर जो तारबंदी है वो शुरू कर दी गई है। तो गाजियाबाद से ये खबर आपको बताते चले, ये जानकारी, जहां 800 करोड़ की भूमि को जो है कब्जा मुक्त कराया गया है। और इसी के तहत ये एक्शन गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कनावनी इलाके में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। लगभग 1 लाख वर्ग मीटर यानी कि 10 हेक्टेयर जमीन पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के द्वारा कब्जा किया गया था, और जिसकी लगातार शिकायतें जनप्रतिनिधियों के जरिए मिल रही थी। और जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर 24 जून को ये कार्रवाई की गई। और अब इस जमीन पर पिलर खड़े कर तारबंदी भी की जाएगी। नियोजित भूखंडों का विकास जो है कर जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। है और
और बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश के इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस ड्राइवर को नींद आने से पलट गई और हादसे में 22 साल के शाहिदा खान और 55 साल के मनोज कुमार की मौत हुई है, जबकि 50 से ज्यादा यात्री इसमें घायल भी हुए हैं। बस में करीब 80 लोग सवार बताए जा रहे थे। सूचना मिलते ही यूपी इटावा और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सभी घायलों का इलाज सफाई पीजीआई में चल रहा है। मौके पर हालात अब नियंत्रण में बताई जा रही है। तो इटावा में डबल डेकर बस हादसा और करीब 80 लोग इस बस में सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं 50 से ज्यादा यात्री घायल भी हुए हैं। तो बताया जा रहा है ड्राइवर को नींद आ गई थी और इसी की वजह से यह हादसा हुआ है। और फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह पूरा मामला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। इटावा में ये हादसे की खबर, हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम जो है मौके पर मौजूद और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इटावा से। पुष्पेंद्र, क्या कुछ है ये पूरा मामला, कैसे जो है बस पलटी, हादसे को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी जूही जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बस थी, ये प्राइवेट बस, ये बिहार से दिल्ली की तरफ डबल डेकर बस थी, बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही थी। अचानक से ड्राइवर की आंख लग गई और ये जाके नीचे डिवाइडर से टकराती हुई नीचे जाके खाई में गिर पड़ी और इसमें दो यात्रियों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये पूरा मामला जो है इटावा जनपद के सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ एक्सप्रेसवे का है। ठीक है, अगर हम बात करें इस वक्त जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी, पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार वहां पर जितने भी यात्री बस में फंसे हुए थे सबको निकाल कर और सैफई मेडिकल अस्पताल में रेफर करवा दिया है, सबको भर्ती करा दिया गया है। ठीक है, जो 2 लोगों की मौत हुई है, जो मृतक है, उनके लिए किसी तरह की सहायता? अभी इटावा प्रशासन से कोई ऐसी कोई बात नहीं हो पाई है। हाँ। लेकिन अभी कोई बाइट नहीं आई है ऐसी, और हम लोग को लगातार संपर्क में है, लगातार कोशिश में है कि उनकी बाइट मिल जाए। इसके आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, जी। बिल्कुल। पुष्पेंद्र, अगर हम बात करें जो 50 लोग घायल हैं, उन घायलों की स्थिति कैसी है? जी जूही जी, अगर बात करी जाए तो इस समय इटावा का प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे पुलिस विभाग से हो चाहे कोई भी विभाग से हो, लगातार सैफई मेडिकल जाके लगातार जो है उन सभी लोगों के संपर्क में है। सबकी देखभाल जो है, सबका इलाज उत्तम सही तरीके से हो रहा है वहाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले इटावा में ये डबल डेकर बस हादसा हुआ है और फिलहाल अभी तक जो मृतक है उनके परिजनों के लिए किसी तरह की सहायता राशि का ऐलान नहीं किया गया, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया। लेकिन नजरें सभी की टिकी हुई है इसी पर और देखना होगा कि अब प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला अस्पताल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 7 दिन के एक नवजात बच्चे को अज्ञात महिला चुपचाप लेकर फरार हो गई। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि 19 जून को बच्चे का जन्म हुआ था और परिजनों के मुताबिक आज सुबह एक महिला बच्चे को लेकर चली गई। वही घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीमें भी लगा दी गई। तो अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी का यह मामला बताया जा रहा है। हरदोई से यह खबर आपको बता दें और अचानक जो है महिला उसको लेकर चली गई और बताया जा रहा है 7 दिन का नवजात था जिसे महिला उठाकर ले गई है। और सीओ सिटी जो है मामले की जांच में लगे हुए। 19 जून को बच्चे का जन्म हुआ था और परिजनों के मुताबिक सुबह महिला जो है इस बच्चे को लेकर फरार हो गई। दिनांक 26 जून 2025 को थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिला अस्पताल से मिसिंग है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया, जांच की गई तो यह तथ्य आया कि एक व्यक्ति जिनका नाम शिवाकांत दीक्षित है, रहने वाले ग्राम बिलहरी, थाना हरियावा के हैं, इनकी पत्नी को दिनांक 19 जून को एक बच्चा पैदा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि आज सुबह लगभग 3 से 4 के बीच में एक अज्ञात महिला द्वारा इनके बच्चे को लेकर चली गई है कहीं। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, टीमों को भी लगाया गया है, जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा। क्या यहाँ हालात सीसीटीवी फुटेज वगैरह की क्या जो है निकली, गार्ड वगैरह भी तैनात है?
हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड तैनात है, कैमरे भी लगे हैं। कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनको देखा जाए। दिनांक 26 जून इसी खबर पर ज्यादा 2025 को जानकारी थाना के कोतवाली साथ शहर पुलकित पर शर्मा सूचना हमारे प्राप्त हुई सहयोगी कि एक हमारे साथ बच्चा जुड़ चुके जिला हैं। पुलकित, अस्पताल क्या कुछ है पूरा सिमिसिंग है। मामला? इस सूचना पर स्थानीय पुलिस देखिए, आपको तत्काल मौके बताना पहुंचा चाहेंगे गया। पूरा जांच की गई मामला तो रात यह तथ्य आया लगभग 2 कि से एक 2:30 बजे व्यक्ति के जिनका आसपास नाम का है, जहां शिवाकांत दीक्षित हरदोई है, के रहने वाले मेडिकल ग्राम कॉलेज में बिलहरी, बने थाना महिला रियावा के हैं। अस्पताल से एक इनकी पत्नी को नवजात दिनांक शिशु से चोरी 19 होने जून का को मामला एक सामने बच्चा आया पैदा है। हुआ था। इस परिजनों मामले का में आरोप जो है है कि आज एक ओर सुबह जहां लगभग स्वास्थ्य 3 से विभाग 4 की के नींद बीच उड़ा में दी है, वहीं एक अज्ञात पुलिस महिला द्वारा इनके बच्चे को विभाग की लेकर चली गई मुस्तैदी है। पर भी सवाल खड़े पुलिस द्वारा किए इसकी हैं। जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज हरदोई देखे जा रहे मेडिकल हैं, कॉलेज टीमों को भी लगाया गया है। से एक बच्चा जल्द चोरी ही हो गया इस पर है। अमल चाइल्ड केयर यूनिट में ये बच्चा भर्ती था, जिसको एक सीसीटीवी के आधार पर एक महिला मास्क लगाए हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड तैनात है, कैमरे भी लगे हैं। सूचना पर कुछ जब कैमरे मौके पर पुलिस काम नहीं पहुंची कर रहे हैं, तब जो काम उनके कर रहे हैं द्वारा उनको देखा जाए। सीसीटीवी को दिनांक खंगाला 26 गया। जून पुलिस 2025 को ने थाना पीड़ित कोतवाली पिता शहर से पर सूचना पूछताछ प्राप्त की हुई और कि एक बच्चा मास्क जिला लगाए महिला की अस्पताल तलाश में सिमिसिंग है। पुलिस जुट गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल अस्पताल मौके पहुंचा प्रशासन का गया। क्या जांच कुछ की गई कहना है, तो यह क्योंकि इस तथ्य तरह आया से ये कहीं कि ना कहीं एक बहुत व्यक्ति बड़ी जिनका नाम लापरवाही मानी जा शिवाकांत सकती दीक्षित है, रहने वाले ग्राम बिलहरी, जी, थाना देखिए, हरदोई का रियावा के मेडिकल हैं। कॉलेज आपको बता दूं इनकी पत्नी शुरू को से ही दिनांक सवालों के घेरे 19 में है। जून को अपनी एक सुरक्षा को बच्चा लेकर, पैदा हुआ अपनी था। कार्यशैली को परिजनों का लेकर आरोप है कि आज शुरू सुबह से ही सवालों लगभग के 3 से घेरे में 4 के है। बीच में एक हरदोई अज्ञात के महिला द्वारा प्रभारी इनके मंत्री असीम अरुण भी जो है हरदोई मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं और उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए, लेकिन हरदोई मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चा चोरी होने के बाद एक बार फिर मेडिकल कॉलेज पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। हरदोई मेडिकल कॉलेज में लगातार अराजक तत्वों का जो है जमावड़ा बना रहता है। आए दिन मारपीट, झगड़े और मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं तो अब मेडिकल कॉलेज में आम हो गई हैं। लेकिन जब इतनी बार इस तरह की जो वारदात सामने आते हैं, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? कमी किसकी रह जा रही है, लापरवाही किसकी रह जा रही है? लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही तो जो है स्वास्थ्य विभाग की है। आपको मैं बता दूं कि जो है उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनका भी जो है हरदोई जनपद गृह जनपद है, लेकिन उसके बाद भी हरदोई में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे हैं, बिल्कुल नहीं सुधर पा रही हैं। आज दिन इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। हालांकि ये बच्चा चोरी होने का मामला जो है अब पहली बार हरदोई में आया है, इसने पूरे जनपद में हड़कंप मचा के रख दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी का ये मामला, हालांकि पुलिस की टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि हरदोई का जो ये अस्पताल है अक्सर ही विवादों में रहता है, लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह की सख्ती नहीं की गई है। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। यूपी के 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा में अलर्ट जारी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली में भी अलर्ट जारी किया गया है। ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में बारिश की चेतावनी। 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई। वहीं अगले 4 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में भी भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने 13 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए विस्तृत पूर्वानुमान भी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की ये चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि लोगों से इस दौरान सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। और वहीं नोएडा में 9 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों जिनमें वैभव कुमार और अंकुर त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले बताया जा रहा है। आरोपी वैभव एक अस्पताल में रिकवरी ऑफिसर के तौर पर काम करता था और उसने अस्पताल के अधिकारी की मेल आईडी से दिल्ली एमसीटी को फर्जी मेल भेजकर अस्पताल का बैंक अकाउंट
बदलवा दिया और इसके बाद सैकड़ों मरीजों के कैशलेस मेडिकल बिल का भुगतान फर्जी अकाउंट में करवा दिया। फिलहाल पुलिस ने 77,000 रुपए बरामद किए हैं और आगे की जांच जारी है। तो नोएडा में 9 करोड़ साइबर ठगी का ये मामला बताया जा रहा है और इस मामले में आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। दिनांक 22 जून 2025 को सेक्टर 24 से साइबर थाना नोएडा एक विवेचना स्थानांतरित हुई, जिसमें कि बागी द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें बताया गया कि मेट्रो हॉस्पिटल के पूर्व सीनियर मैनेजर रिकवरी द्वारा एमसीडी को एक मेल प्रेषित कर कंपनी हॉस्पिटल के एक ऑथराइज्ड जो बैंक अकाउंट है उसमें गड़बड़ी होने के कारण यस बैंक के 3 अकाउंट डिटेल शेयर की गई और इसमें एमसीडी के कर्मचारियों का कैशलेस इलाज के एवज में लगभग 75 लाख रुपए यस बैंक के अकाउंट में स्थानांतरण कराए जाने संबंधी तथ्य अंकित कराए गए। विवेचक के द्वारा जब विवेचना प्रारंभ की गई तब यह तथ्य प्रकाश में आए कि मेट्रो हॉस्पिटल के लगभग 9 करोड़ रुपए वहाँ के सीनियर मैनेजर ने एमसीडी के अकाउंट सेक्शन के कर्मचारियों के साथ मिलकर के अपने अकाउंट में गलत तरीके से स्थानांतरित करा लिए गए हैं, जिसके संबंध में आज 25/6 को 2 अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि पूर्व सीनियर मैनेजर मेट्रो हॉस्पिटल है और उसका एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। और बाराबंकी जिले में राम सनेही घाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर शातिर ऑटो लिफ्टर मुकेश जायसवाल को दरियाबाद अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की गए हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय के निर्देश पर जिले में चोरी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। जनपद बाराबंकी अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना राम सनेही घाट द्वारा एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से 9 अदद वाहन बाइक बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त है मुकेश जायसवाल पुत्र शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम देवीगंज थाना कसंदरा जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। इसमें 2 बाइक जो है राम सनेही घाट में पूर्व मुकदमे पंजीकृत हुए थे उससे संबंधित है। शेष के संबंध में गहनता से जांच की जाएगी। सर इसके संबंध में और गहनता से जांच की जा रही है। आसपास के थानों से जनपदों से भी जानकारी की जा रही है कि अन्य वाहन किन किन स्थानों से इसमें चुराए हैं, तो इसकी गहनता से जांच की जाएगी। सर ये जो मोटरसाइकिल जो है ये किसको बेचता था, क्या उन लोग के खिलाफ भी कोई? ये सारे पक्षों पे अभी हमारी टीम जो है इस पर काम कर रही है और इसमें सारे पक्ष समाहित किए जाएंगे। क्या ये अकेला चोरी कर रहा था, इसके साथ भी कोई? जैसे मैंने बताया कि इसमें अभी हमारी जांच चल रही है, तो इसमें और हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और ये कहाँ से लिए हैं और इनके साथ और कौन सम्मिलित है, इस सभी तथ्यों को गहनता से छानबीन चल रही है। जनपद बाराबंकी और वहीं बिजनौर जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में एनसीओआरटी जिला स्तरीय समिति की अहम बैठक हुई। जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में नशा उन्मूलन और मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर विभागों की भूमिका और समन्वय पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और प्रशासन ने जिले में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। और कहते हैं विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है और इस बात के लक्षण हमें आज भारत में भी साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश कि जनजीवन ही प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दे दी, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित भी हो रही है। भारत में असामान्य मानसून पैटर्न, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलाव
बदलावों का परिणाम भी हो सकता है। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलाव का कारण बन रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी जताता है। तो चलिए जानते हैं मानसून के पहले आने के पीछे का आखिर कारण क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन MJO जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है।
तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी समझिए और समय रहते संभलिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।